मध्य प्रदेश की 47 हुई। आदिवासी इलाकों में 90% तक मतदान हुआ है। हालांकि 29 जो सामान्य सीटें हैं उन पर भी आदिवासियों का प्रभाव देखने को मिला। बीजेपी कांग्रेस ने आदिवासियों को साधने की चुनाव से पहले पूरी कोशिश की। मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासियों के लिए घोषणाएं कर दी। हर साल राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाने की भी घोषणा की। चुनाव से पहले भी पीएम ने कई बड़ी घोषणाएं की थी। तो अब आपको बता दें कि आदिवासियों के मन में आखिर क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हाथ में सत्ता की चाबी जरूर है। तो क्या कुछ समीकरण बने ये समझना भी बड़ा दिलचस्प होगा। तो पिछले चुनावों में आखिर क्या कुछ समीकरण बने, खास करके आदिवासी वोट बैंक के, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरह के समीकरण बने हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 2018 में आदिवासी इलाकों में बम्पर मतदान हुआ था। सैलाना में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 89.31% मतदान हुआ। तो कांग्रेस ने 30 और बीजेपी ने 16 और एक सीट निर्दलीय रही। 29 सामान्य सीटों पर भी आदिवासियों का साफ तौर पर प्रभाव देखने को मिला। 2018 में भी आदिवासी इलाकों में बम्पर मतदान हुआ। तो सैलाना में 89.13% वोटिंग का रिकॉर्ड कायम किया गया। इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस को यहां पर साफ तौर पर फायदा हुआ था और यही वजह है कि लगातार आदिवासियों को फोकस करने के लिए बीजेपी ने भी पुरजोर यहां पर कोशिश की थी। लेकिन अब 3 दिसंबर को यह पता चलेगा कि आखिर आदिवासियों के मन में कौन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा था कि आखिर वोटिंग प्रतिशत घटेगा तो किसे फायदा मिलेगा और वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा तो किसे फायदा मिलेगा, पूरे समीकरण हम समझते हैं। खास करके टॉप 10 वोटिंग वाले इलाकों की बात करें, सैलाना में 90% से ज्यादा वोटिंग हुई। अमरवाड़ा में 88.36%, बरघाट में भी अच्छी वोटिंग यहां देखने को मिली। इसके बाद खांडला में 86.97%, पांडुर्ना में 86.21%, रतलाम ग्रामीण की अगर बात करें तो 86.20% से अधिक वोटिंग हुई है। जुन्नारदेव में 85.63%, बैहर में 85.16%, लखनादौन में 84.71%। तो ये वो 10 इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। और ये वोटिंग किस तरफ गई है, इस वोटिंग से किसको फर्क पड़ने वाला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और चलिए सबसे पहले हम बालाघाट चलते हैं, जहां हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत जी, आदिवासी वोटिंग को लेकर अगर बात करें तो साफ तौर पर देखा जाता है कि फोकस आदिवासियों पर इस बार बीजेपी ने बहुत ज्यादा किया। वजह यह थी कि जो 2018 के चुनाव हुए तो आदिवासी वोटिंग की वजह से कांग्रेस को सीधा सीधा फायदा मिला। लेकिन इस बार भी बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन ये कोई भी तय नहीं कर पा रहा है या कोई भी दल ये नहीं समझ पा रहा है कि ये वोटिंग का फायदा आखिर किसे होने वाला है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी ने आदिवासी गौरव दिवस की शुरुआत की थी, उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा को लेकर जिस तरीके से जगह-जगह उत्साह के साथ राज्य सरकार ने पूरे आयोजन किए और लगातार भारतीय जनता पार्टी का फोकस आदिवासी बाहुल्य सीटों पर रहा था। आपको बता दूं कि इन इलाकों में बहुत जबरदस्त वोटिंग हुई है। आपने जो टॉप 10 सीटें दी हुई हैं, इसके अलावा अगर हम पूरी टैली की बात करें तो जो पहले पायदान पर खड़ा रहा वो सिवनी जिला रहा। यहाँ करीब 87% टोटल वोटिंग हुई है। दूसरे नंबर पर बालाघाट रहा, यहाँ भी लगभग 85.5% वोटिंग हुई है। छिंदवाड़ा में बहुत अच्छा वोटिंग टर्नआउट रहा है। मंडला में, डिंडौरी में बहुत शानदार वोटिंग रही है। 85% के आसपास अमूमन हर जिले में यहाँ पर वोटिंग हुई है। इस ट्रेंड को अगर हम समझे तो हम ये देखेंगे कि एक बड़ा उछाल यहाँ पर रहा है पिछली बार की वोटिंग के मुकाबले। लगभग 5% तक का उछाल रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह जहां पर राजनीतिक कारण तो है, साथ ही प्रशासनिक तैयारियां भी हैं। पिछले 1 साल से मतदान को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से निर्वाचन आयोग और प्रशासन कोशिश कर रहा था,
उसके बाद जब राजनीतिक दल मैदान में उतरे, चुनाव के मैदान में उतरे, तो उन्होंने अपने लिए तो वोट मांगा ही, साथ ही उन्होंने ये अपील भी की कि आप वोट देने तो जरूर जाएं। और हम अक्सर देखते आए हैं कि आदिवासी सीटों में बहुत ज्यादा वोटिंग होती है। अगर मैं इस अंचल की, महाकौशल अंचल की 6 प्रमुख सीटों की बात करूं जो कि संवेदनशील रही, बैहर, परसवाड़ा, लांजी, ये तीनों नक्सल संवेदनशील सीटें हैं। यहाँ पर 86% मतदान हुआ है। इसके अलावा मंडला, इसके अलावा निवास का कुछ हिस्सा, पिछे का कुछ हिस्सा और डिंडौरी का कुछ हिस्सा, यहाँ पर भी संवेदनशील क्षेत्र रहे, लेकिन वोटिंग टर्नआउट बहुत ही शानदार रहा है। उसके बाद अब पॉलिटिकल एनालिसिस ये जरूर किया जा रहा है कि इसका फायदा किसे मिला होगा। इसमें बहुत ज्यादा तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मतदाताओं ने एक बार फिर दिखा दिया कि वोट की बिल्कुल। और ताकत निशांत, कितनी। सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग तो कर लिया, लेकिन राजनीतिक दलों की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं, क्योंकि किसी भी तरह का कोई साफ संदेश उन दलों तक नहीं पहुंच पाया कि आखिर वोटर्स गया कहां। मतदान हुआ है, लेकिन मत हुआ किसके लिए है, ये बड़ा दिलचस्प रहा। चलिए, अमित द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं छिंदवाड़ा से, उनसे भी हम जानेंगे। अमित, छिंदवाड़ा में भी आदिवासी वोटिंग अच्छा प्रतिशत रहा, क्या कुछ स्थितियां वहां नजर आ रही हैं? किस तरह से वहां आदिवासियों को साधने का दोनों के दलों द्वारा प्रयास किए गए थे? जी, निश्चित रूप से छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में एक हॉटस्पॉट बना। मतदान का प्रतिशत छिंदवाड़ा में निश्चित रूप से काफी बड़ा है। ये देखने में आ रहा है कि लगभग 90% के आसपास ओवरऑल मतदान हुआ है आदिवासी क्षेत्रों में। अमरवाड़ा की हम बात करें तो 88% यहाँ पे मतदान हुआ है, पांडुर्ना में 86% हुआ है, और जुन्नारदेव विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पर भी 86% मतदान हुआ है। निश्चित रूप से आदिवासी क्षेत्रों में छिंदवाड़ा में बम्पर मतदान हुआ है, जो कि साफ बता रहा है कि मतदाताओं में उत्साह का माहौल है। छिंदवाड़ा में प्रचार की जहां तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ने प्रचार में जोर लगाया था, और जिसका अंतर साफ दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल अमित, और साफ तौर पर यह स्थिति देखने को मिली थी कि पूरी तरह से जो दोनों दल हैं वो उन आदिवासी वोटरों को रिझाने में उनकी तरफ से कोई भी कमी यहां नहीं देखी गई। फिलहाल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।